अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम मैं है। हूं तारिक महमूद। मैं हूं इमरान अल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है सुपर पावर इन 2050, चाइना और इंडिया, व्हाट पाकिस्तानी थिंक अबाउट इंडिया वर्सेस चाइना। तो पाकिस्तान वीडियो से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और असल में ये जो रेस है ना वाकई सुपर पावर की है और अमेरिका और चाइना की दुश्मनी की मेन वजह भी यही है और इंडिया और चाइना की भी दुश्मनी की मेन वजह ये है। और देखते हैं कि 2050 तक अगर हम जिंदा रहते हैं पाकिस्तान के अवाम का रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं। वैसे भाई हम भी पाकिस्तानी हैं तो देखते हैं उनकी सोच में और हमारी सोच में कितना फर्क है। सही बात है। हम इधर बैठ के काफी कुछ सीखते हैं और सीखते नहीं, फर्क ये है। तो वीडियो देखते हैं और अपना वीडियो एंड पर दें। कौन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। जो इंडिया है वो अपने जो डोमेस्टिक या डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, डिफेंस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद से डेवलप नहीं कर रहा, वो अमेरिका से परचेज करता है। लेकिन चाइना फाशिस्ट और जो हिंदुत्व वो जो गांधी का था सेक्युलर इंडिया, अगर वो रहता तो मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट सुपर पावर होता है। इंडिया में ये चीज़ एक प्लस पॉइंट है उनका कि उनके जो यूथ है या जो उनकी पॉपुलेशन है उनका रुझान आईटी की तरफ है और आने वाला वक्त आईटी ही को प्रेफर करते हैं। लेकिन जो सिचुएशन को देखकर बात करते हैं, जैसे भी इंडिया की आपने बात की, सिचुएशन को देखकर की, चाइना की सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को देखकर बात की, अब पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को देखकर हम ये कहते हैं कि हम तो ये अल्लाह से दुआ करेंगे, तो फिर अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं वो ये है कि मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट से, पाकिस्तान की आवाम से ये पूछूंगा कि 2050 में दुनिया की सुपर पावर कौन बनने जा रहा है, चाइना या फिर इंडिया। क्योंकि अगर देखा जाए तो 18th-19th सेंचुरी में राज किया ब्रिटिश ने, उसके बाद 20th सेंचुरी में अमेरिका ने सुपर पावर के तौर पर दुनिया में राज किया और अब माहिरीन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मे बी जो 21st सेंचुरी है उसमें राज करे या सुपर पावर बने एशिया में से चाइना या फिर इंडिया। तो इसी हवाले से पाकिस्तान की राय लेते हैं, पाकिस्तान के लोगों की राय लेते हैं और मेरी जो अपनी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जुल्करनैन खान। जुल्करनैन खान। आपका नाम? असद फरीद। फरीद। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। ज़बरदस्त, एडवोकेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि अगर बात की जाए 2050 की, तो 2050 में आपके ख्याल में अगर चाइना और इंडिया दोनों कंट्रीज़ को लें तो सुपर पावर कौन बन सकता है? ऑब्वियसली चाइना ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि चाइना के पास जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह अगर हम उसका देखा जाए तो BRI जो उसका है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अब इंडिया के पास इस तरह की इकॉनमी नहीं है, इतना उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने बोला इंडिया के पास इकॉनमी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में इंडिया दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी इकॉनमी बनने वाली है। देखें, हमने तो रिसेंट सिचुएशन को भी देखना है। तो मैं 2050 की बात कर रहा हूँ। रिसेंट सिचुएशन में तो डेफिनेटली चाइना बहुत आगे है, लेकिन मैं रिसेंट सिचुएशन की नहीं, 2050 की बात कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में कौन बन सकता है सुपर पावर। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि एक कंट्री जब अपने BRI पे, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस पे, अपनी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे इतना वर्क रिसेंट सिचुएशन में इतना कर रहा है तो ऑब्वियसली वो तो इतना ज़्यादा इकोनॉमिक गेन उस टाइम तक कर चुका होगा। जैसे अगर उसका BRI मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसको देखा जाए तो उसका एक CPEC प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, इसी तरह श्रीलंका को टच करता है, इसी तरह वो मलेशिया, वस्ती एशियाई कंट्री सबको वो टच कर रहा है। जब एक बंदा अपनी इकोनॉमिक जोन्स इतनी ज़्यादा फैला रहा है, ठीक है, वो ऑब्वियसली 2050 को मद्देनज़र रख के भी कर रहा होगा ना, इतनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स तो कोई नहीं करेगा, ठीक है। अगर इसी तरह अगर डेप्ट पॉलिसीज़ देखी जाए तो चाइना अपने जो सराउंडिंग्स में कंट्रीज़ को डेप्ट्स भी देता है, जिसकी मिसाल पाकिस्तान भी है, ठीक है। फिर उसके बाद एम्प्लॉय वो तो क्या नाम लेते हैं, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भी अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बांग्लादेश में उन्होंने चिटागोंग एक उनका वो पोर्ट है, जैसे यहाँ पे CPEC बन रहा है हमारे यहाँ पे ग्वादर में, वहाँ पे चिटागोंग पोर्ट है उनका, बांग्लादेश वालों का, वहाँ पे उन्होंने अपना वो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पोर्ट के थ्रू उनकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगी, तो वो भी किसी हद तक कर रहा है। पाकिस्तान को छोड़कर बाकी जो उनके उसके नेबर कंट्री हैं उनके साथ वो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। देखें, मैं ये समझता हूँ कि एक कंट्री आजकल के मौजूदा सिनेरियो को देखते हो एग्रेसिव नेशनल पॉलिसी की बजाय जो है ना इकोनॉमिक नेशनल पॉलिसी सर्वाइव कर सकेगी। चाइना जो है, चाइना की इस टाइम जो पॉलिसी है वो इकोनॉमिक सर्वाइवल पॉलिसी है, वो अपने साथ साथ
अपनी सराउंडिंग्स को भी मजबूत बनाना चाह रहा है, ताकि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो इकॉनमी है वो स्प्रेड हो सके अकॉर्डिंग टू दी नेशनल ट्रेंड्स या इकोनॉमिक ट्रेंड्स के हिसाब से। जबकि अगर आप इंडिया की मिसाल दें, वाई इट इज़ इन्वेस्टिंग इन दी अफ़गानिस्तान, क्यों कर रहा है इन्वेस्ट? आपको भी पता है कि आपने जो उसके राइवल कंट्रीज़ हैं उनकी जो है बेसिक्स, जो उनकी बेस जो है उनको कमज़ोर करने के लिए, लेकिन उस चीज़ का अंदाज़ा उसको नहीं है कि अगर आपके जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स हैं आपकी सराउंडिंग कंट्रीज़ नहीं जो है आपसे लेंगी, या आपकी बाईलेटरल ट्रीटीज़ जो है नहीं होंगी, तो आपकी इकॉनमी किस तरह से एक्सपैंड करेगी? आप कह रहे हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं दूसरे कंट्रीज़ नहीं लेंगे। अमेरिका ने, यूएस ने ये दावा किया है कि इस टाइम इंडिया हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है। मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड तो इतने बड़े कंट्री के साथ कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें या दूसरे कुछ कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनकी वजह से ट्रेड नहीं हो रही। अदरवाइज़ इंडिया बहुत से कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहा है, चाइना के साथ इवन उसकी उस तरीके से नहीं बनती, आपको पता है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत ट्रेड होती है इंडिया और चाइना में। देखें, अब आप एशिया से बाहर निकल चुके हैं, अब अमेरिका की बात करें। अगर इस तरह से बात करें तो चाइना की आप देख लें, चाइना के साथ यूरोप के कोई ताल्लुकात ख़राब हैं? नहीं, चाइना के प्रोडक्ट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड सेल होते हैं। अमेरिका जो है चाइना से प्रोडक्ट्स परचेज़ करता है, ठीक है। आप उसकी कंपनीज़ की बात करें, अली बाबा कंपनीज़ हैं, उसकी जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स की बात करें, उसकी हर एक चीज़ जो है वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास कॉपीज़ में वो चीज़ें देता है कि लो इकोनॉमिक कंट्रीज़ भी जो है वो चीज़ परचेज़ कर सकें, और जो है जो एक बिग इकॉनमीज़ हैं वो भी परचेज़ कर सकें। अब चाइना के क्या रशिया के साथ कोई जो है ताल्लुकात ख़राब हैं? नहीं, वो रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहा है। अगर एशिया से बाहर निकल के देखें तो आप जो बिल्कुल चाइना को कंपेयर ही ना करें इंडिया के साथ। एशिया की जो मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक इमर्जिंग इकोनॉमी तो चाइना है ही, लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी वो तो सुपर पावर बनने के चक्करों में है, अमेरिका के साथ compete कर रहा है। आप देखें उसकी जो फोर्सेस की इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बिल्ट इन पॉलिसीज में भी देखें। मैं तो एक आपसे राय ले रहा हूँ और मेरा बनता है कि आप कोई क्वेश्चन करें, उसको आप कोई बात करें, उसको अगर लॉजिकली मैं डिफेंड कर सकूँ तो मैं करूँ। आपने फोर्सेस की बात की, आपको पता है एयरफोर्स की जो रैंकिंग आई है वो भी इंडिया की चाइना से ज़्यादा बेहतर आई है, आपको पता है? जी बिल्कुल, मुझे पता है इंडिया की आई है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इंडिया है वो अपने जो डोमेस्टिक या डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, डिफेंस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद से डेवलप नहीं कर रहा, वो अमेरिका से परचेज़ करता है। लेकिन चाइना के पास जो है इस टाइम इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं कि वो अपने एयरफोर्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खुद बिल्टअप करता है, ठीक है। जब एक बंदा जो है सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ सर्वाइवल है, उसको दूसरों पर डिपेंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मेरा ये मानना है कि जिस कंट्री के अंदर जो पीसफुल सिचुएशन है वो ना हो, उस कंट्री के अपने इनहेबिटेंट्स जो है उसके खिलाफ हूँ। जिस तरह आप सिख की जो देख लें मूवमेंट जो है चल रही है इस टाइम, उसके बाद कश्मीर इश्यूज़ देख लें, उसके बाद इसके जो आरएसएस की जो अग्रेसिव नेशनल पॉलिसीज़ देख लें, कि भाई एक जो लद्दाख का इशू देख लें, उसकी किसी के साथ भी उसकी तो अपने इनहेबिटेंट्स अपने खिलाफ हुए हुए हैं। जो बंदा खुद, आप एक घर जो है अंदर से खुद अपनी फैमिली मेम्बर्स उसके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो इकोनॉमी वाइज और दूसरी वाइज मैं तो नहीं देखता कि वो स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। उसको चाहिए कि पीसफुल जो है स्ट्रेटजी के साथ चले, अपने पहले कंट्री के अंदर जो है माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स दे, ठीक है, और उसके बाद जो है एग्रेसिव नेशनल पॉलिसी की बजाय इकोनॉमिक नेशनल पॉलिसी और सर्वाइवल पॉलिसी को अपनाए, ठीक है, जैसे कि चाइना जो है कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ऑथेंटिक बातें की हैं इन भाई साहब ने। मैंने बहुत कोशिश की इनको काउंटर भी किया मैंने बहुत सी बातों पे, लेकिन उन्होंने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू, उनके जो एक अपना ओपिनियन था हमारे सामने रखा। मैं या आप इनके ओपिनियन से एग्री और डिसएग्री भी कर सकते हैं। अच्छा, ये लास्ट में ये बता दें, ये सारी सिचुएशन तो हमने डिस्कस कर ली, पाकिस्तान को किधर देखते हैं आने वाले सालों में? जी, मैं चूँकि एक पैट्रियोटिक सिटीज़न हूँ, मैं तो अल्लाह ताला से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है सर्वाइव करेगा। तो मैं भी करता हूँ और हर पाकिस्तानी यही चाहेगा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा तरक्की करे। लेकिन जो सिचुएशन को देखकर बात करते हैं, जैसे भी इंडिया की आपने बात की, सिचुएशन को देखकर की, चाइना की सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को देखकर बात की, अब पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को देखकर हम ये कह दें कि हम तो ये अल्लाह से दुआ करेंगे, तो फिर अब पाकिस्तान की तरफ दफ़ा भी आप करें ना कि बात। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट में हो वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पॉलिसी पे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन लाए, ताकि एटलीस्ट छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी अगर हम एक्सपोर्ट करें और उसकी एवज़ हमें डॉलर मिलता है या हमें रिमिटेंसेस ग्रांट करते हैं हमारे फॉरेन जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, तो पाकिस्तान का सर्वाइवल जो है वो आसान है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम वसीम भट्टी। वसीम भट्टी, क्या करते हैं? मैं इधर एमफिल कर रहा हूँ फिज़िक्स में। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपके ख्याल में 2050 में दुनिया के सुपर पावर कौन बनेगा, चाइना या फिर इंडिया? अगर ये दो ऑप्शन हो तो। देखिए जी, ये तो बजा बात है कि सुपर पावर कौन बनेगा, लेकिन सुपर पावर बनने के लिए कुछ जो है ना वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि इकोनॉमिकली जो एक कंट्री है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए,
और उसके बाद जो है उसकी मतलब जो कि है टेक्नोलॉजी में वो कितना हैवी है। तो देखा जाए इन दोनों सिटीज़ अगर सॉरी इन कंट्री का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया जो है तो वो आईटी में बहुत एक्सपर्ट है। बिल्कुल, इंडिया तो दुनिया मान रहा है कि आईटी में इंडिया बहुत दुनिया मान रहा है कि इंडिया जो है ना आईटी में बहुत आगे है और उसके जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसके जो है ना उसमें अचीवमेंट्स भी हैं। तो ये भी बताता चलूँ कि इंटरनेशनल एक इदारा है PwC, उसने ये बोला है कि 2050 में हो सकता है जैसे ग्रोथ चल रही है उस हिसाब से इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए दुनिया की 2050 में। हाँ ठीक है, लेकिन ये बात भी उनकी ठीक है, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं सुपर पावर कौन बन सकता है 2050 में, इंडिया या चाइना? तो चाइना का आप देख लें कि वो इकोनॉमिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, अभी बहुत स्ट्रांग है चाइना। स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा जो है उसकी जो सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ इकॉनमी नहीं और भी बड़े फैक्टर्स होते हैं। वही जैसे बात कर रहा हूँ, वो इकॉनमी के अलावा दूसरे फैक्टर्स हैं उन पे जिन पे इंडिया भी बहुत वर्क कर रहा है। तो आपको लगता है कि मुकाबला टक्कर का होगा? नहीं, टक्कर का मुकाबला नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। चाइना जो है ना वो बन सकता है सुपर पावर, वो तो अभी भी खुद को सुपर पावर कहला रहा है अपनी इकोनॉमी की बेस पे। और जिस तरह के उसने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, ये रिसेंटली CPEC उन्होंने लॉन्च किया, वो आपके इधर सिर्फ काशगर से शुरू नहीं हो रहा, वो पाकिस्तान से आगे मिडल जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ से आगे यूरोप तक। तो वो ये सारी चीज़ों को क्या करना चाह रहा है, कनेक्ट करना चाह रहा है। वो ग्लोबली जो है ना एक अपना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है और वो 2050 में और ख़ुद को सुपर पावर जो है ना वो मेरे ख्याल में ऑफिशियली हो जाएगा। अभी तो वो अभी भी कह रहा है। अभी तो कह रहा है, लेकिन ऑफिशियली वो हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वसीम महमूद। मोहम्मद वसीम महमूद। क्या करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ और पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। पॉलिटिक्स के हवाले से ही मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत लिंक करता है कि सर अगर बात की जाए 2050 की, तो आपको क्या लगता है कि एशिया में जो इस टाइम दो बड़ी कंट्रीज़ हैं जो आपस में टक्कर में है, इंडिया और चाइना, अगर 2050 की बात की जाए इन दोनों में से कोई वर्ल्ड पावर बन सकता है, सुपर पावर बन सकता है? और अगर बन सकता है तो एशिया में या दुनिया में कौन बनेगा सुपर पावर 2050 में, चाइना या इंडिया? बेसिकली आपका क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। सुपर पावर जो है वो इस वक्त है ही चाइना है। बेसिकली जो जंग है वो है इकोनॉमी की जंग है और चाइना अमेरिका को सरपास कर गया हुआ है। किसी भी फॉरम पे आप देख लें वो उसको टक्कर भी दे रहा है। अमेरिका को एज ये है कि उसके पास यूरोपीय यूनियन की एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और वो जो अलायंस है उसके साथ उसने उसको जो है वो कैच किया हुआ है। ठीक है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया नो डाउट एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। उनका वो हर जगह पे जो है वो तरक्की कर रहे हैं। डेफिनेटली वो अगर आप 2010 से लेके अभी 2022 है वहाँ तक की ले लें तो नो डाउट उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। लेकिन इंडिया नहीं जा सकता बिकॉज जो करंट जो रिजीम है, मोदी रिजीम है, अगर आप उसे ही बात कर लें तो वो फाशिस्ट और जो हिंदुत्व, वो जो एक गांधी का था सेक्युलर इंडिया, अगर वो रहता तो मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट सुपर पावर होता है जिस स्पीड से ये ऊपर जा रहा था। लेकिन इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह की जो फाशिस्ट इनके आगे एक्शंस हैं, इनके प्लान्स हैं, ठीक है, बीजेपी मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आगे जा रही है बिकॉज हेट जो है वो बेची जा रही है। और हेट जो स्पीचेस हैं उनको फैन फॉलोइंग और उनका वो जो जितना कोई हेट को जो है वो कैश करवाता है उतना वो कर रहे हैं। तो इंडियंस आर बेसिकली लाइक पाकिस्तानीज, ठीक है। यहाँ पे भी वही मजहबी जुनूनियत और वहाँ पे भी वही मजहबी जुनूनियत। और मजहबी जुनूनियत जो सिर्फ राइटिस्ट हैं वो कभी भी ऊपर नहीं गए, ठीक है। अगर ये सेकुलरिज्म के लिबादे में रहता, ठीक है, जैसे कांग्रेस या पिछले रिजीम्स में रहा है, तो शायद ये हो सकता था। लेकिन अभी इस सिनेरियो में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और चाइना जो है वो सुपर पावर आगे 2050 में नहीं है, वो इस वक्त सुपर पावर है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा आल्टर कर लें क्वेश्चन को कि पाकिस्तान को किस तरफ जाना चाहिए, बिल्कुल। पाकिस्तान के हवाले से भी अगर बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? पाकिस्तान की अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशन की अगर आप बात करें ना, ठीक है, तो हम एक ऐसे खित्ते और ऐसे कॉरिडोर में बैठे हैं जो लैंड लॉक कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को कैश करवाते हैं, ठीक है,
और मैं बेसिकली पेंडू हूँ, तो अगर मैं पेंडू की मिसाल दूँ तो एक चौधरी जो है वो आपका कोई 10 गांव छोड़ के हो और एक आपका बिल्कुल साथ हो, चाहे वो माड़ा ही हो थोड़ा सा, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, ज़्यादा उससे आप कैश करवा सकते हैं। और कैश जिस करवा सकते हैं। तो सर हमारी मेंटेलिटी, पाकिस्तानियों की मेंटेलिटी हमेशा यही रहेगी कि हम चौधरीयों के सहारे चलेंगे। जो आपने चौधरी की मिसाल दी, चाइना आप डेफिनेटली कहना चाह रहे हैं, तो हम फिर उन्हीं को देखेंगे कि कभी कोई चौधरी हम कोई कमी है? आपकी बात पे आ जाते हैं। बेसिकली वी आर कमी, ठीक है, वी आर कमी इन अ सेंस के हमने कभी अपनी ना तो डेवलपमेंट पे और ना ही हमने कभी अपने रिसोर्सेज पे रिलाय करने की कोशिश की है। हम डे फर्स्ट से जो है वो एड पे चल रहे हैं और एड ही हम जो है वो डिमांड करते हैं हर तरह से, ठीक है, एड की ही हमें सुनाई जाती है। हमने कभी अपना तो देखा ही नहीं है, ठीक है, ना हमने अपने रिसोर्सेज पे रिलाय करना सीखा और ना हम सीखेंगे। बेसिकली इंडिया ने अपनी आईटी एक्सपोर्ट पे बहुत तवज्जो दी, इंडिया ने हर तरफ अपनी तवज्जो दी। यहाँ पे कहीं पे भी आपको किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी सपोर्ट मिल रही है? नहीं। अगर कोई लायक बच्चा, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जो टॉपर्स हैं वो CSS करके बैठ जाते हैं क्योंकि उनको लगवाए ही रटे जाते हैं। आपने ये बात की अभी जो बीजेपी की हुकूमत है इंडिया में, और ऐसा ही चलता रहा तो मुश्किल हो जाएगा सुपर पावर बनना, बल्कि आपने बोला नामुमकिन होगा। सर जैसे ग्रोथ कर रहा है, ये भी आपने खुद बोला कि 2010 से लेकर अब तक बहुत ग्रोथ की है, और अगर ऐसे ही करता रहा और आगे हुकूमत भी बदलेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2050 तक ये मोदी जी चलें, हुकूमत भी बदलेगी। अगर वो सेकुलरिज्म की तरफ आते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, फिर कुछ उम्मीद है कि 2050 में वो सुपर पावर बन सकते हैं? देखें, जो करंट सिनेरियो है ना, ठीक है, जिस तरह के मुल्क के हालात बना दिए गए हैं, ठीक है, और जिस तरह इंडिया जो है वो खालिस्तान और रेफरेंडम्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल और ये जो अगर आप इसके ग्रेटर पर्सपेक्टिव में जाए ना, ठीक है, तो आपको लगेगा कि विद इन इंडिया, ठीक है, और कई सारी जंगें छिड़ने वाली हैं, ठीक है, और माहौल इस तरह का बना दिया गया हुआ है कि सिर्फ हम हेट को कैश कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हम हेट को ही सिर्फ कैश कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी आपकी कोई भी पार्टी होगी वो कभी भी नहीं चाहेगी कि राइटिस्ट का जो है वो वोट, एक बहुत बड़ा जो वोट है 1 बिलियन का, वो हम एक साइड पे कर दें। नहीं, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो माइंडसेट चेंज हो, बिजनेस है, ठीक है, ये कहीं जाने वाला है, ये बल्कि और बढ़ेगा, ठीक है, और ये इसकी तरफ और ज़्यादा मूव ऑन करेंगे, ठीक है, ये इसको बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ रहे। और अगर कोई गवर्नमेंट आ भी जाती है तो उसके लिए ये अभी जो पोलराइजेशन हो चुकी है इनके, ठीक है, वो बहुत मुश्किल है उसको टैकल कर सके। ये इनकी राय थी, आप इनकी राय से मुत्तफिक भी हो सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं। चलते हैं किसी और से बात करते हैं। शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आफाक हैदर। आफाक हैदर, क्या करते हैं? तो मैं स्टूडेंट हूँ MBA का। MBA का स्टूडेंट है, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि 2050 की अगर बात करें तो 2050 में आपको क्या लगता है कि इंडिया और चाइना में से अगर कोई सुपर पावर बनेगा तो कौन बनेगा? सर अगर आप इंडिया और चाइना दोनों का कंपैरिजन करें तो कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें इंडिया बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वो सरवाइव कर रहा है, और कुछ चीज़ें चाइना की ऐसी हैं कि चाइना स्ट्रेटजिक प्लानिंग में सबसे आगे है, ठीक है। अगर आप उनकी प्रोडक्शन वाले सिलसिले में चल जाएं तो चाइना सबसे ज़्यादा बेस्ट इस टाइम पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है। उसके बाद पूरी दुनिया का जो मरकज़ इस टाइम और टारगेट पॉइंट है वो चाइना बना हुआ है। चाइना को आप देख लें, उन्होंने अपना जो बिज़नेस प्लान है वो सिर्फ अपने चाइना तक नहीं रखा, उन्होंने बल्कि पूरी दुनिया में फैलाने की मुकम्मल कोशिश की है। उसकी आप रिसेंट एग्जांपल पाकिस्तान की ले सकते हैं, CPEC की। और लेकिन इंडिया को भी आप पीछे नहीं रख सकते। उनका जो IT सिस्टम है वो काफ़ी फास्ट है, वो IT पे वो बहुत काम कर रहे हैं। और लेकिन एट दी एंड अगर आप ओवरऑल कंडीशंस को और प्लान्स को मद्देनज़र रख के बात करें तो मेरा ख्याल है चाइना 2050 में आपके ख्याल में कि चाइना ही सुपर पावर बनेगा। लेकिन जिस तरीके से इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है अपने मुख्तलिफ फील्ड्स में, IT को देख लें जो कि इस टाइम दुनिया मान रही है, ठीक है। अगर मैं कह भी देता हूँ इंडिया IT में बहुत पीछे है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके कहने से दुनिया मान रही है कि IT में इंडिया बहुत आगे है। इसी हवाले से अगर बात की जाए एजुकेशन सेक्टर की, इकॉनमी की बात की जाए, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक कि आने वाले कुछ सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी दुनिया में। तो इसी तरीके से अगर तरक्की करता रहा, आपको नहीं लगता कि चांसेस हैं कि इंडिया भी सुपर बन सकता है?
चांसेस बिल्कुल हैं, लेकिन जैसे कि आप आपके सामने पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ के लिए इम्पेक्ट रखती है। किसी मुल्क की जो पॉपुलेशन होती है उसका रुझान किस तरफ है, और इंडिया में ये चीज़ एक प्लस पॉइंट है उनका कि उनके जो यूथ है या जो उनकी पॉपुलेशन है उनका रुझान आईटी की तरफ है, और आने वाला वक्त आईटी ही को प्रेफर करता है। ठीक है सर, लास्ट में ये बता दें, ये तो होगी इंडिया चाइना की बात, पाकिस्तान किधर स्टैंड करता है आने वाले सालों में? सर, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारी तो अपनी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इनके साथ स्टैंड करे और पाकिस्तान इनके साथ मुकाबला करने वो की। तो हमारी ख्वाहिश है, बिल्कुल होनी भी चाहिए। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि सर हमारे यहाँ पे जो क्राइसिस हैं वो ज़्यादा हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अब गवर्नमेंट्स को देख लें, कोई भी गवर्नमेंट आती है, अगर वो एक अच्छा इनिशिएटिव एक गवर्नमेंट लेती है तो दूसरी गवर्नमेंट आके बजाय उसको बेहतर बनाने के वो उस चीज़ को रोकती है। सबसे पहले कहती है जी ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया ही इसलिए था कि करप्शन के लिए, और बेसिकली यही है। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, लोगों की राय कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं अपनी पर्सनल राय की बात करूं, पर्सनल ओपिनियन की बात करूं, तो मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में कंपटीशन बहुत सख्त होने वाला है इंडिया और चाइना के दरमियान। और अगर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात की जाए तो PwC जो कि एक इंटरनेशनल अदारा है, उसने ये कहा है कि आने वाले 10, 15, 20 साल में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा, और उसके बाद में भी वो वर्ल्ड पावर या सुपर पावर भी बन सकता है। लेकिन ये मेरी अपनी ओपिनियन है, इससे आप एग्री और डिसएग्री भी कर सकते हैं। सो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। जो पाकिस्तान की अच्छा ये हेलो भाई साहब, पाकिस्तान की कोई बात नहीं हुई, चाइना और इंडिया की बात पाकिस्तान है। के बंदों की बात कर रहा हूँ भाई, हाँ। कि जो ये भाई पहले जिनसे इंटरव्यू लेते रहे ना, हाँ। वो मदरसा नहीं, अब पढ़े लिखे लोगों से आज रास्ता बंदे पड़ा है। थोड़े पढ़े लिखे लोग मिले, हाँ। और बाद में भाई बंदे क्वेश्चन मिलते। भी कॉम्प्लिकेटेड और वजन वाला क्वेश्चन था, हाँ, इसलिए मैं- मैंने वजन वाले हाँ, मुद्दे से आज बंदे मिले, हाँ। और उनके सवाल जवाब भी भैया मानने वाले हैं। मानने वाले उन्होंने और बनते अच्छा जुड़ते। सारी डिबेट किया, अकेडमिक दोनों बातें तरफ की से हैं। डिबेट बहुत अच्छी हुई है। ये बात सच है कि भाई कोई भी कंट्री को तरक्की करने के लिए ना उसकी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और एक्सपोर्ट कैसे हो सकती है कि वो खुद से चीजें बनाता हो। अब ऐसा कंट्री जो हर कारण चीज भाई ये नहीं भी बनाता हो, अगर उसको सेल और मतलब एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए जहाँ पर वो जहाँ पे सेल हो। नहीं, ये सोहेब भाई जो है ना, उन्होंने अपना वजन तो इंडिया की तरफ रखा है बड़ा, भाई वो ऐसा कर रहा है, तो चाइनीज जो है 2050 तक वो खामोश बैठेंगे? अरे नहीं नहीं, क्या उस वक्त तक वो बूढ़े हो जाएंगे? भाई वो भी तो तरक्की की जंग में है भाई, वो। भाई जिस तरह सुपर नेपाल पावर चाइना है, हाँ, वो तो अभी भी वो है, भाई वो तो करवा रहा है ना सुपर लेकिन पावर। जो अमेरिका है मेरा भाई, वो इंडिया को पावरफुल बनाने की कोशिश कोशिश कर कर रहा है, रहा है। बिल्कुल। और वो इनके जो लेकिन free trade तारिक के भाई जो मेरी बात सुनो, वादे किए जा सुपर रहे हैं। पावर ठीक बात आपके हम कि अमेरिका जो है वो इंडिया को कोशिश कर रहा है अब कि सुपर सुपर पावर पावर बनाने बनने के लिए क्या जरूरी लेकिन है? चीज ये है ना कि जो चाइना है ना इस चाइनीज वक्त जो पैसा है वो चले, फिर आएगा सुपर पावर। हाँ, जब दुनिया में तो वो चाइनीज कोशिश पैसा कर रहे हैं चलेगा, ना। तब वो आएगा सुपर पावर में। अभी तो डॉलर की वैल्यू नहीं, यूसुफ कोशिश कैसे कर रहे हैं, जो है 5 बड़े आजम है जिनमें से एक एशिया है, एशिया के अंदर ही बस चाइना का रोब और दबदबा है। क्यों? नहीं, क्यों? और बाकी वो बड़े जैसे- सारे भाई अमेरिका के ओ साथ भाई हैं। साहब, भाई, अमेरिका को भाई, अमेरिका हो को रही है, कोई उसकी टक्कर ठीक है, देने वाला है तो वो मानते हैं, चाइना ही है। चाइना। बात ये लेकिन प्लेटफॉर्म भी देखना, अमेरिका अगर के कल को पेट अगर में देख दर्द कर क्यों चले है? जाते हैं। दर्द क्यों है? दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी किधर है मेरा भाई? एशिया के अंदर ही है। फिर एशिया को कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ कंट्रोल तो हो गया। एशिया के अंदर रूस यार, और चाइना ही अलग है, बात उसके पास है। वो अलग बात है कि पैसा जो ये वो सच जो है कि इंडिया हाँ। तरक्की कर रहा है जिंदगी के हर शोबे में, वो बहुत अच्छे हैं, तरक्की उनका कर रहे हैं। असल में आईटी में वो बहुत आगे चले गए, हाँ। ये तो हकीकत है। लेकिन भाई- लेकिन आईटी के तो साथ आईटी के हिसाब आईटी को लेकर ही दुनिया नहीं, आईटी के साथ साथ इकानमी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। 5G फुल तरीके से लॉन्च नहीं हुई, नहीं। ठीक है, और चाइनीज चाइना में चला चल रहे रही हैं। है, वो 6G और पे काम कर रहे हैं। तो हाँ। अमेरिका अंदर नहीं हुई। और फिर ऊपर से जो ये इंडिया और चाइना की बात हो रही है ना, सुपर पावर। ये निजाम उसके जो पीछे मुल्क इंडिया के में चल पीछे गया हाथ इंडिया तो में, मैं तो तारक भाई ये भी तो देखो। अरे ओ यार हाथ, एक मिनट मेरी बात सुनो, ये 1 मिनट हाथ की बात पे आते हो तो चाइना का हाथ है पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान नीचे ही जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं आ ये रहा? भी चाइना बात तो इतना बड़ा हाथ मिला रहा है, फिर क्यों नीचे हम जा रहे हैं?
हमें ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका चाहता यार है अपने मेरा एशिया के अंदर अपने लोग बात बोलते दबदबा थे रहे, वो इंडिया के साथ अच्छे सुनो। ताल्लुकात करेगा ये तो अमेरिका रहेगा। चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इंडिया खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा तो होगा। मेहनत ये नहीं है कि अमेरिका पे पढ़े लिखे हैं वो बात यार करने में जो बैठे हैं वो ऑफिशियल ज्यादा उन्होंने एक कैंपेन चलाई आत्मनिर्भर, वो उस पर भाई बहुत सख्ती से हाँ। काम कर भाई रहे कर और रहे हैं हम। दिखा रहे हैं लेकिन कि ये- दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे चाइना हैं। के अलावा वो स्ट्रांग है खित्ते में, लेकिन चाइना की एक अपनी पावर है भाई। लेकिन ये है ना तारक भाई, वक्त लेकिन का कुछ चाइना कहा नहीं को जा पावर सकता। मिली है एक मिनट मेहनत मेरी से। बात सुने, एक जिस मिनट, जिस एक तरह मिनट। ये लोग जाग चुके हैं, उठ चुके हैं एक मिनट तारक भाई मेरी बात तो सुनो। जिस तरह से ये चाइनीज में तो तरक्की सोए हुए कर रही नहीं है, है मेरी ना, बात वो भी तो दिन रात एक मेहनत मिनट, कर एक रहे मिनट, हैं। ये तो भाई भाई बात सिर्फ एक तरफ मत देखो ना, क्यों दोनों सर? तरफ मैं भी देखो। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्राइवेट आया था तो चाइना की इकोनॉमी और मतलब वो काफी उसको ना फर्क पड़ा और वो नीचे आ उसने सबसे ज्यादा लेकिन पैसे कमाए उस दौरान। हाँ। नहीं दुनिया में नहीं, सबसे ज्यादा कमाई इंडिया ने उस वक्त में बहुत ज्यादा, इंडिया ने भी नहीं, उसमें- नहीं, 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 भाई पूरी साहब, दुनिया का नहीं, नुकसान भाई। हुआ था। उन्होंने अपनी चाइना जीडीपी नहीं नीचे आने चाइना दी का और- इकोनॉमी उस वक्त भी सबसे अच्छी चल रही थी। हाँ। यार मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कुछ अच्छा ऐसा एक हो और सकता बात है है, कि जिस मतलब तरह ये चाइना डेट ट्रैप में फंसा रहा है अपने नेबरिंग कंट्री को, क्या इससे ये सुपर पावर बन सकेगा? बन भाई, सकेगा। कैसे? वो सारे पैसे तो वो भाई अपने कमाएगा। नेबरिंग को स्ट्रॉन्ग करे तभी जाकर आपके कुछ पल्ले पड़ेगा। वो अगर अपने नेबर को स्ट्रॉन्ग करेगा तो वो फिर अपने कब्जे में कर रहा है ना। हाँ। वरना दूसरी तरफ जाए ना, अब इंडिया जब पाकिस्तान हिस्सा ही उनका बन जाएगा तो यार अब देखो और ना, बाकी भाई नो डाउट कि इंडिया जो है ना बहुत तरक्की कर रहा है। नहीं ये तो हकीकत है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन भाई चाइना भी लेकिन इन दोनों ममालिक जंग बहुत बड़ी है कि ऐसा ये तो नहीं होगा बहुत कि बड़ी अगले जंग आने है। वाले 30 सालों में चाइना चुप करके बैठ बैठ जाएगा और जाएगा। इंडिया तरक्की करता जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा 2050 तक पहुंचने की अगर नौबत ही ना आई तो फिर क्या होगा? मतलब क्या क्यों क्यों? क्या मतलब कुछ जंग वगैरह के हालात भाई भी यार, पैदा हो यार सकते वो तो एक अलग बात है। उन्होंने बात भाई, ये की है कि ये 2050 तक ये सब दुनिया में पैदा होना ये- चाहिए। भाई अपने रशिया और यूक्रेन की ये जंग बताओ भाई, मेरे हिसाब से ना 2050 तक सुपर पावर जो है वो चाइना रहेगा। हाँ इसके बाद अगर इंडिया बनता है तो बन जाए। बन जाए, बिल्कुल मेरा भी यही ओपिनियन है। अच्छा, लेकिन इसकी टक्कर होगी इंडिया के साथ। ये टक्कर तो वो है, यार टक्कर तो पाकिस्तान भी लेता है, इंडिया से नहीं लेता है। नहीं लेते हो टक्कर, बताओ कौन से मुझे। फील्ड के अंदर रही है? नहीं, हर फील्ड में जज्बात में ले लेते हैं हम तो। अरे जज्बा ये हमारा इमरान भाई, खान कुछ करके दिखाओ, कुछ करके अपना हम कोई गुलाम है। सही बात है भाई मेरा हिसाब से Absolutely भाई not. जो है ना चाइना वो 2050 तक जो है ना सुपर पावर वही रहेगा अगर बना तो। बाकी जो इंडिया है, इसके बाद अगर बनता है तो बन जाए, क्योंकि नहीं, आने वाले 30 सालों में वैसे ऐसा कुछ नहीं होने तारक वाला। भाई 2050 में मेरी राय के मुताबिक चाइना ने सुपर पावर बन जाना है। हाँ ये हकीकत है, उन्होंने बन जाना है। जैसे मतलब वो मंसूबे बनाए हैं ना, भाई साहब बोल रहे हैं कि वो चाइना इंडिया बनेगा। भाई मेरे हिसाब से इंडिया अच्छी इकोनॉमी खास देखना चाहिए। अच्छा खास तारक देखना भाई, एक चाहिए। और बात ये है, खास हम देखना ये नहीं चाहिए। कहते कि इंडिया तरक्की नहीं कर रहा, रोज वीडियो बनाते हैं, इंडिया की देखते हैं। हाँ, इंडिया सही बात। की हर शोबे में बहुत आगे जा रहा है। तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है। लेकिन चाइना उसकी एक अलग बात है भाई साहब। अच्छा जिस वो तरह आगे- अमेरिका ने रूस को तोड़ा, उसका गुरूर को तोड़ा है, उस अच्छा, तरह तारक अगर भाई, अमेरिकी मेरी- कुछ इस तरह की साजिश चल दे चाइना के अच्छा, तारक भाई, तो इंडिया को मतलब अपना राइट हैंड ओ एक मिनट एक और की बात है तारक भाई, मेरी इंडिया बात में भी सुनो। काफी पंगे पड़े हैं। अब- अब देख लो नीपुर शर्मा वाला पंगा देख लो। हाँ। वो मुसलमान जो भड़के हैं, अगर इंडिया में खुद से जो इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, इस तरह वो- आपस में लोग लड़ना भिड़ना शुरू हो गए, सिद्धू तरक्की कैसे मूसे होगी? वाला वो मामला भाई आए दिन कुछ अच्छा तारक भाई, एक और भी बात है। एक तो ये इन मसलों को हल करना चाहिए। मतलब जो क्या अपने आपका मुल्क के मतलब है दरमियान पहले जो मुल्क के पाकिस्तान अंदर की अमन और आवाज़ सुकून बड़ी है। इस्तेकाम यही सियासत है, मेरा भाई ये अपने बात हाथ में है। अपने आप में लड़ लड़ के मर रही दुनिया, इस वजह से पाकिस्तान ऊपर नहीं उठ रहा। ये पार्टियों वाले आपस में लड़ रहे हैं, सूबों वाले आपस में लड़ रहे हैं। हाँ। बिल्कुल। बाकी जो मुसलमान है वो शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, तरक्की कैसे होगी भाई? हर लिहाज से ही लड़ रहे हैं, कौम में आपस में लड़ रहे हैं। तो यही तो चीजें है ना, यही तो ऐसे ही तो इंडिया हम- चाइना में सिर्फ एक चीज है खतरे वाली, जिसकी वजह से चाइना रुक सकता है। तरक्की जो इस तरह ग्रो कर रही है वो रुक सकता है। वो जो इगर मुसलमान है, अगर वो उनके उसकी वजह से आपस में जंग छिड़ जाए चाइना में, उसकी वजह से चाइना पीछे जा सकता है, वरना चाइना अभी रुकने वाला नहीं है। अच्छा तारक भाई, एक बात मेरी सुनो। अगर उन्होंने ये अगर वो दोनों मुल्क मुसलमान का और मजहबी जो जमातें आपस में लड़ पड़े ना,
फिर पंगा होता है। अच्छा यूसुफ भाई मेरी बात सुनो, अगर दोनों ममालिक का आपस में ये वो मतलब कंपेयर कर रहे हैं सुपर पावर पे, तो देखो ना अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया नहीं बन सकता। एक मेरी बात सुनो, नहीं, मैं आपको बताता है, हूँ लेकिन क्यों अभी अब अमेरिका टाइम जो था, अमेरिका से टक्कर ली चाइना ने, चाइना उसको पीछे लेकर आने की कोशिश कर रहा है और सुपर पावर बन रहा है। और वो और कब से तो अमेरिका ने कितना राज किया है, कोशिश कब से कर कितना रहा है, राज लेकिन किया है। अभी भी राज तो अमेरिका का है। हालात बदलने में देर नहीं लगती यार, हो सकता है। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते अथेंटिक की दुनिया- बात नहीं है कि भाई मुमकिन है, मुमकिन हो हो सकता सकता है है। कुछ भी दुनिया में हो ट्रेड- सकता है, अभी भी दुनिया में डॉलर ही चलता है मेरा भाई। तो यार डॉलर चलता है, जब चाइना आ गया तो फिर फिर 2050 की बात हो रही है ना। मतलब अगर 2050 तक चाइना आ सकता है तो 2050 के बाद इंडिया भी तो आ सकता है ना। इंडिया के रुपए की अभी तक उतनी वैल्यू नहीं पहले है। भाई बात करंट को देख रहे हैं ना हम, तो तरक्की और तो बाकी कर रहे हैं जरूर, बाकी लेकिन भाई चाइना अपनी राय जो हाल है की घड़ी ना में वो कितना जरूर आगे बताएगा है। कि मेरे हिसाब से तो भाई जिस कंट्री में आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, हाँ, वो तरक्की उसकी रुक कंट्री जाती की है। तरक्की स्लो हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं कहता हूँ कि इंडिया शायद हो सकता था कुछ साल 10-20 साल या 30-40 साल पहले तरक्की कर जाता। जो पाकिस्तान की वजह से उधर अटैक होते रहे, वो जंगे होती रही, बहुत भाई, उसकी बिल्कुल वजह से नुकसान इंडिया हुआ है। तरक्की नहीं कर सका। उस तरह सही जिस बात तरह है। करनी चाहिए वो थी, डर का मतलब- माहौल बना रहता है, कभी भी हालात खराब